श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। आज की कथा दोहा नंबर 30 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। तो ही पटक मही सैन हती, चौपट करी तब गाओ, तब जुन तेई समेत सट, जनक सुतई ले जाओ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का शहर और तेरे गांव का चौपट नष्ट वष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती इस स्त्री सहित जानकी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि ने बढ़ाई, मुहि बंधे नहीं कछु मनुष्याई। कोल काम वस कृपन विमूढ़ा, अनि दरिद्र अजमी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी मैं इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मेरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषार्थ बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत बूढ़ा, मूढ़ आदि, दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग वस सतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी। तदिपोषक निंदक अधिक खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंदऊन तो ही, अब जानी ऋषि उपजावसी मोही। सुन सकोप कह निश्चर ना था, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ने पैदा कर, मुझे गुस्सा ने दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि आदम अमरन अब चहसी, छोटे बदन बाती बड़ी कहसी। कटु जल पी जड़ कपिबल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज ने ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इससे छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। आगुन अमान जाति तेहि दीने, पिता वनवास सो दुख अरु जुग तीव्र है। निस दिन मस त्रास, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युक्ति स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तुही, आयस मनुज अनेक। खाए निशाचर दिवस निसी, मूड समझो तजी टेक। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।
जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य तुम राक्षस रात दिन खाना खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिन्हें छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपीदा। हरिहर निंदा सुनई जो खाना, हुई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कट काटन कपि कुंजर भारी, हुई भुजदंड तमिक मही मारी। डोलत धरनी सभासद खर से, चले भाज वे मारुत ग्रह से। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाई शब्द किया और उन्होंने तमतमाकर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े। भय रूप पवन दूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरती समार उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ही ले निज सिरन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर सुधार कर रख लिए और फिर कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनई लोक पर विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, पुलिस चार आवत अति धाये। मुक्तों को आते देख कर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जान हृदय डराओ, लुकने असन के तु नहीं राहु। एक रिट 10 कंदर केरे, आवत बलितन के पेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु है, राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गए, आंधरे प्रभु पास। कौतुक देख भालू कपि, दिन सरिष प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहा सकोप दसानन, सब सन कहत रिशान। धरो कपि धरि मारऊ, सुन अंगद मुस्काए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एह विधि बेग सुभट सब धावहु, खाओ भलु कपि जय जय पावहु। मरकट करहु महि जाई, जियति धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मार कर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहां रीछ वानरों को पाओ वहां खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को, राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुग राजा, गाल बजावत तो ही लाज में आवा। मारुत गए काट निज कुल घाती, बल बिलो की वीरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे
वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर चले। और तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती और निर्लज और कुलगा नासक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खल में रसी मंदमति कामी, सन्य पात जल पिसी दुर्वादा, भये कालवश खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी राशि मंदबुद्धि और कामी, तू सन्नपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। याको फलोम पावयो गो आगे, बानर भालू चपटे लागे, राम मनुज बोलत असी बानी, गिरई ने तब रसान अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीव नहीं गिर पड़ी। गिरही रसनाशयम नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीव अकेले नहीं बर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंठ बली, बदो जही एक सर, 20 उलोचन अंदिग, तब जन्म कुजात जग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनत की प्यास, त्रिसित राम शायक कर, तजउताहि तेहि त्राकटु, कल्पक निश्चर अधम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे है, वे प्यास ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तो रघु लायक, आयुष मोहिन दीन रघुनायक, असुरी सी होती 10 मुख तोरी, लंका गहे समुद्र में बोरी। मैं तेरे दांत तोड़कर मैं समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री राम रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलेरी फल समान तब लंका, बसऊ मध्य तुम जीव अशंका, मैं बानर फल खान निबारा, आयुष दीन न राम उदारा। तेरी लंका गुलेर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इसलिए फल को खाते क्या देरी थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखाए कहे बड़ बहुत छुटाई, बाली ने कबहु गाल अस्मारा, मिली तपिसिन में भय तब लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। सांचो में लवार बुझ बीहा, जो ने उपारे तब 10 जीहा, समझे राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन कपि करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाली, यदि तेरी 10 जीव मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया।
जो मम चरण सकई सठ टारी, फिरई राम सीता में हारी। सुनौ सबट सब कह दस सीसा, पद गए धरनी पछाओ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, मेरे पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पटक डालो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तय भट नाना। झपटई करीबन बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठे शिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टालता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पुन उठी झपटई शुर आरती, तरई ने कीस चरण ए भांति। पुरुष कुजोगी जिम उर्गा, ही मोह बिटप नहीं सकई उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटे, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद जी का चरण उन्हें वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोग विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोटिन मेघनाथ सम, सुबट उठे हर्षाय। झपटई टरे ने कपी चरण, पुन बैठे श्रीनाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि ने छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विप्रते संत कर, मन जिमिनि तीन त्याग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संतों का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के पचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे ने तोरु वारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी ने राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति मुस्कुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुख चाकर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्य में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे शिरुनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासो विमुख किमिल है विश्राम। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकुटी विलासा, कोई विवश पुनि पावई नासा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करही, तासो दूत पन कहो किम तरही। श्री जी कहते हैं, उमा जिन श्री रामचंद्र जी की भूविलास भोंक के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को ब्रज और ब्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान और प्रबल, महान को प्रबल अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत को प्रण कहो कैसे टाल सकता है।
पुनि कपि कही नीत विधि नाना, मान्य तहि काल आरा। रिपु मधुमिधि प्रभु सुजस सुनायो, ये कही चलो बाल ने पुजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार की से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसके प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो ने खेल खिलाए खिलाई, तो ही आवई का करो बढ़ाई। प्रथमिता सुतन कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणु में मैं तुझे खेला खिला करने मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में अपने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धरे धर्षि हर्ष कपि, बाली तने बलि पुंज। पुलक शरीर नैन जल, गहे राम पद कंच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। शत्रु के बल का वर्धन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्ष होकर आकर श्री राम जी के चरण कमर पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद जल भरा है। साज जान दस कंदर, भवन गयो विलिखाय। मंदोदरी रावणी, बहुरी कहा समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक्र सनादि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को शर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज वखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगारी मुक्त जुबी की। दल निरोग भव मुरि अमी की, ताति माति सबु विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय श्री राम।